Rajasthan Minister Rajyavardhan Singh Rathod emphasized that the Prime Minister's ambitious target for India to become the third most powerful economy globally. He highlighted that achieving this goal requires concentrated efforts from the states. Rathod criticized the previous government for organizing an investment summit only in its fourth year, suggesting it was more about generating headlines than tangible results. In contrast, he noted that the current administration prioritizing holding the investment summit in its first year to ensure prompt and effective implementation on the ground, thus presenting a revitalized version for Rajasthan's growth. कि हम दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसके लिए राज्यों को प्रयास करना पड़ेगा। राज्यों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी की उस दिशा पर चलना पड़ेगा और उसी को चलते जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात कई सालों से अच्छे नतीजे वहाँ दे रहा है, अच्छे विकास वहाँ पर हो रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर हमने इस इन्वेस्टमेंट समिट जिसका राइजिंग राजस्थान नाम रखा है, उसको एक नए तरह से हमने करा है। पिछली सरकार ने अपने चौथे वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट करी, केवल अखबार में सुर्खियां लेने के लिए वो करी, धरातल पे उतारने का उनके पास समय ही नहीं था, इच्छा भी नहीं थी। हमने उसको पहले ही वर्ष में करा, जिसमें 2024 वाला चुनाव भी रहा, आचार संहिता रही, काम करने का अवसर कम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक लक्ष्य रखकर इसको पहले ही साल करा ताकि उसको धरातल पे उतार पाए। केवल एमओयू नहीं, हम उन एमओयूज को जीवंत करना चाहते हैं, हम ग्राउंड ब्रेक करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स को धरातल पे लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ एक और नई हमने चीज करी कि आज दुनिया भारत को एक बहुत स्टेबल राष्ट्र की तरह देखती है और उसी कारण से दुनिया आज पूंजी निवेश करना चाहती है। तो हमने 9 राष्ट्रों के अंदर उनके मंत्रियों से, अधिकारियों से और बिजनेस कम्युनिटी से हमने मुलाकात रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नीतियां हैं, उससे भी देश को लाभ मिल रहा है। अभी स्विट्जरलैंड का मैं उदाहरण दूं तो वहां पर भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ हुआ है, उसमें अगले 10 साल में स्विट्जरलैंड को टेक्नोलॉजी भी लानी है और $100 बिलियन भी भारत में लाने हैं। इतना शानदार आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद ही कहीं मिलेगा कि टेक्नोलॉजी भी वही दें और पैसा भी वही लगाएं, तो उसमें राजस्थान एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इन 9 राष्ट्रों के साथ साथ हमने देश के अंदर भी जो महत्वपूर्ण शहर है वहां पे उद्योगपतियों के साथ मुलाकात का एक ये समिट का रखा है और 25 हमने आईएएस अधिकारी ऐसे चिन्हित करे हैं जो 25 राष्ट्रों के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हर राष्ट्र को हमारे राजस्थान में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपनी फाइलों को, अपने प्रपोजल्स को आगे बढ़ाना हो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये अधिकारी चाहे दूसरे भी विभाग में जाएंगे, इनकी जिम्मेदारी उसी राष्ट्र की रहेगी। आज अभी तक 25 हुए, हम उसको बढ़ाकर 32 तक भी करेंगे। हमने जो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो केवल नाम की होती थी पिछले सरकार के अंदर, उसको काम का बना दिया है। जितने भी विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी रहती है इन प्रपोजल्स को धरातल पे लाने के लिए, उनके ऑफिसर्स चिन्हित कर दिए गए हैं, समय सीमा चिन्हित कर दी गई है। साथ साथ हमने तकरीबन 17 नई पॉलिसीज हम तैयार कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल कर रहे हैं। लैंड एग्रीगेशन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को बदला, उसको बेहतर कर रहे हैं, एपरल्स और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को बेहतर कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्क्स की पॉलिसी बेहतर कर रहे हैं। इस तरह से नई पॉलिसी ये सारी की सारी बन रही हैं जिससे लोगों को बिजनेस करना राजस्थान में आसान हो और इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि रोजगार यहां पर उत्पन्न हो। हमारे युवा चाहे वो बड़ी फैक्ट्रीज के साथ छोटी फैक्ट्रीज उनको सामान देने के लिए लगाएं, चाहे उन फैक्ट्रीज और बिजनेसेस को सर्विस देने के लिए अपने काम में लगाएं। हमारे राजस्थान के नौजवानों को एक अवसर मिलना चाहिए और उसी लिए ये सारा का सारा राइजिंग राजस्थान समिट हो रहा है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जब इच्छा शक्ति होती है, पॉलिटिकल विल होती है, तो धरातल पर इन सब को उतारना संभव है। राजस्थान के दरवाजे खुले हुए हैं,
और राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो सोना उगलेगा।